Hello and welcome back to our YouTube channel where maths becomes simple, logical and enjoyable. Here each and every concept is explained from basic to advanced. So every student can learn with confidence. Join us with this journey to strengthen your foundation, improve your skills and achieve success in your exam. Today we are going to start one of the interesting topic and that is section formula. सेक्शन फार्मूला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सेक्शन फार्मूला में अगर मान लेता हूं जैसे कि दो पॉइंट है, पहला पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर इसको एक पी पॉइंट ए और बी के बीच में इस तरह से है कि ये इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है, m/n रेशियो में डिवाइड करता है, देन हमें फाइंड करना है x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। सेक्शन फार्मूला में हमें यही फाइंड करना रहता है। तो आज हम पहले सेक्शन फार्मूला को ड्राइव करेंगे और इसके बाद इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसी के बाद आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इस पे बहुत सारा कम से कम 10 क्वेश्चंस है इसमें, इस एक्सरसाइज में, जो ऑल सारे का सारा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं इसको ड्राइव करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा यहाँ पर दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल फर्स्ट है और ये ट्रायंगल सेकंड है। यहाँ दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये जो होगा ये दोनों x एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ए से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ट्रायंगल APQ is congruent to triangle PBC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP by PB equals to PQ by BC equals to AQ by PC। पहला दो AB by AP by BP, यहाँ फर्स्ट टू लिए, इसके बाद सेकंड वाला टू, ये लास्ट टू है ना, लास्ट टू, तो यहाँ PQ by BC, PQ by BC। अब इसका फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट लेना पड़ेगा, AQ upon PC। साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। अब हमें AP की वैल्यू यहाँ से देखना है, AP की वैल्यू यहाँ से देखना है। AP ये है तो ये भी AP के ही बराबर होगा। अब इस यहां से यहां, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x है, इसको भी यहां पे भी x हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के r पॉइंट पे ये हो जाएगा x1। यहां से यहां वैल्यू हो जाएगी x1, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से यहां वैल्यू हो जाएगी x1 और यहां से यहां वैल्यू हो जाएगी x और यहां से इस पॉइंट तक वैल्यू हो जाएगी x2। हमें ये वैल्यू चाहिए और AP by BP AP by PB ये हमको ऑलरेडी गिवन रहेगा, जैसे कि m/n रेशियो में डिवाइड करता है। इसमें सेक्शन फार्मूला में AP और PB m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसकी वैल्यू तो हम m/n लिख सकते हैं, बट PQ के वैल्यू को यहाँ ध्यान से करना है। PQ किसके बराबर होगा, RS के। अब RS की वैल्यू हमको x के टर्म में लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ x और ये x1। अगर हम x से x1 को घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी AQ की। तो पहले मैं PQ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक सेकेंड, PQ by BC, राइट, AQ upon PC। पहले AQ की वैल्यू लिख लेता हूं इधर ही। AQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AQ इसके बराबर हो जाएगा RS के। यहां से हम लिखेंगे x minus x1 और हमें इसके बाद निकालना है PC की वैल्यू। PC की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू RS की होगी, क्योंकि इतना ही डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं x2 minus x। अब यहाँ पे हम PQ की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। PQ हमारा ये है, देखिएगा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी y1 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी y।
y1 मीन्स यहां से यहां की वैल्यू, y1 मीन्स ये वैल्यू y1 है यहां से यहां, और ये टोटल वैल्यू बाय y, हमको ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1, यही वैल्यू यहां पर है a क्यू की, इसको लिखेंगे y माइनस y1, और हमें bc की वैल्यू निकालना है, ये bc के लिए हमें जाना पड़ेगा इस पॉइंट पे c पर। यहां पे देखिए इसका कोऑर्डिनेट है y2, यहां से यहां टोटल है y2, ये वैल्यू टोटल है y2, तो y2 में से हमको y घटाना पड़ेगा, y2 माइनस y, इसको लिखेगा, फिर मैं अगला स्टेप समझाता हूं। इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, x को एक बार इसके साथ इक्वल कर लेंगे, y को एक बार इसके साथ इक्वल कर लेंगे। पहला लिख रहा हूं m by n equals to x minus x1 upon x2 minus x1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, mx2 minus mx1 nx minus nx1, हमें x के टर्म को एक साइड करना है, और इसको इस x की हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के टर्म को एक साइड करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, nx plus mx, और इसकी वैल्यू इधर आएगी mx2 माइनस, ये इधर इधर ट्रांसफर होके आएगा तो प्लस हो जाएगा nx1। तो या इस साइड हम x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा m प्लस n, और ये है हमारा mx2 प्लस nx1। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ये मेरा हो गया p का x कोऑर्डिनेट। अब एक बार हम इसकी वैल्यू इसके साथ इक्वल कर लेंगे, तो m by n इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा my2 माइनस ny इक्वल्स टू ny माइनस y1 माइनस ny1, यहाँ से हमें y का टर्म एक साइड करना है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा my2 प्लस ny1 इक्वल्स टू, जब ये इधर ट्रांसफर होगा y कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा m प्लस n, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और m प्लस n, y कॉमन हो जाएगा, m प्लस n बच जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपको my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। ये था हमारा सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ड्राइव हो गया है, इसे हमें याद कर लेना है, इसको हमें याद कर लेना है, ठीक है। अब हम सेक्शन फार्मूला को याद करने का तरीका देख लेंगे, याद करने का एकदम क्विक तरीका, बहुत अच्छा तरीका है। ए बी मान लेता हूं इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x n y, और ये इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें चाहिए यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो पहले लिख लेंगे x इक्वल्स टू n, y इक्वल्स टू, दोनों में ये डिवीजन का साइन लगेगा, बटे का साइन लगेगा, नीचे में m प्लस n, इसमें भी m प्लस n, इसमें भी। इतना याद आ गया, इतना याद हो गया। अब अगला देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले ये x है तो x है तो यहाँ पे भी x को ही मल्टीप्लाई करेंगे, और इस साइड में भी x को ही मल्टीप्लाई करेंगे, y रहेगा तो y कोऑर्डिनेट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, x को नहीं, अदरवाइज गलत हो जाएगा। सबसे पहले m into x2 प्लस n into x1, n into x1 आ गया। y कोऑर्डिनेट के लिए m into ये y2, x2 नहीं है y2, m into y2
प्लस n इंटू y1। इस तरह से आपको याद करना है। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, इसलिए इसको याद कर लेना है। इसी का स्पेशल केस है। स्पेशल केस अगर रेशियो इफ रेशियो बिकम लैम्डा इज टू 1, अगर रेशियो लैम्डा इज टू 1 हो जाएगा तब, या k इज टू 1 हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो यहां पर हम सीधा सीधी ये लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहीं पे ये स्पेशल केस के लिए मैं एडिट कर रहा हूं इसको। ये रेशियो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज टू 1। अगर रेशियो लैम्डा इज टू 1 रहेगा, मैं रेड से लिख ही देता हूं, इसका रेशियो अलग है, उसका अलग, ठीक है। अगर ये रेशियो लैम्डा इज टू 1 रहेगा, देन एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा इनटू x2। पहले तो नीचे में रेशियो को जोड़ देंगे, लैम्डा प्लस 1, जैसे पहले किया था। इसमें भी क्या लिखेंगे, लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट क्योंकि हम फाइंड करने हैं, तो यहां से x को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से भी x को ही मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा इनटू यहां की वैल्यू x2, लैम्डा इनटू x2 प्लस 1 इनटू x1, तो सीधा सीधी x1। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए यहां से ये y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लैम्डा इनटू यहां के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लैम्डा y2, लैम्डा इनटू y2 प्लस 1 से यहां पे y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो y1, ये आ गया। अगर लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड रहेगा तो हमें इस टाइप का फार्मूला देखने को मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और केस है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। एक और केस है, इफ P is midpoint of AB, then midpoint होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:1। मिडपॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। फिर हमको वही फार्मूला लिखना है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। देखिए निकालता हूं, रेशियो 1 है, रेशियो को जोड़ देते हैं 1 + 1, यहां पे भी रेशियो को जोड़ देंगे 1 + 1। अब यहां से हम इसके x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो यहां से हम इसके x कोऑर्डिनेट को और यहां से इसके x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 * x1 सॉरी x2, तो x2 प्लस यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इससे हम ये y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 प्लस इस 1 से इस y1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1। तो देख रहे हैं यहां पे हमें आ रहा है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला का कांसेप्ट, ठीक है। अब इसी कांसेप्ट का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं जो एनसीईआरटी में है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कितना इजी है, पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन 1। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट गिवन दिया हुआ है -1,7, और इसका 4,-3, ये पॉइंट दिया हुआ है, और इसको 2 एक P पॉइंट है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। देन हमें फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट मींस x की वैल्यू, ठीक है। A और B, A का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का कोऑर्डिनेट गिवन है, इसी के बीच में P एक ऐसा पॉइंट है जो इसको 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। 2:3 कौन सा रेशियो, इंटरनल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और अभी जिससे पहले जो भी ड्राइव किया था वो इंटरनल रेशियो के था। अगर एक्सटर्नल रेशियो होगा तो उसके लिए वो फार्मूला ड्राइव नहीं होगा, वहां पे माइनस लग जाएगा। तो वो 10th में है ही नहीं, तो इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बताया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, और y की वैल्यू फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। रेशियो क्या है, रेशियो को जोड़ देते हैं, 2 + 3 कितना आसान है, 2 + 3। अब इस 2 से, क्योंकि x का निकालने, यहाँ पे x की वैल्यू ये है और यहाँ पे x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 से 4, 2 * 4 प्लस साइन देते हैं, 3 से -1, 3 * -1। फिर यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं।
4 2 6 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 आ जाएगा 5, 5/5, 5/5 ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां से y कोऑर्डिनेट ये है 2 into -3 प्लस 3:7, 3:7, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 21/5, तो ये आ जाएगा 15, 15/5, ये वैल्यू कैंसिल होकर आ जाएगी 3, 5 3 15। तो आपको p का जो कोऑर्डिनेट आया x, y, ये वैल्यू आ गई है 1,3। आप पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया आंसर। अगर इस तरह से हम लिख सकते हैं, लिखेंगे x = 3 एंड y x = 1 एंड y = 3, तो ये लाइन का इक्वेशन है। आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको जब भी पॉइंट पूछा जाएगा तो आपको कॉमा डाल के एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देना है, इसको नहीं लिखना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत? एक बार वापस से समझा देता हूं। अगर ये 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू में दोनों रेशियो को पहले सम कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर लेंगे। यहाँ पे भी दोनों रेशियो को सम कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करके सॉल्व कर लेंगे, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम एक और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। एनसीईआरटी का ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -1 एंड 2, -3। ट्राइसेक्शन मींस कि इस लाइन को हमको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये मान लेते हैं पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इसको मान लेते हैं P1, ये मान लेते हैं P2। 4 पॉइंट P1, 4 पॉइंट P1, P1 के लिए ये जो पॉइंट होगा 4, -1 एंड -2, -3, ये मान लेता हूं P1 है। ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इधर की वैल्यू 1 और इधर 2, तो ये 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। अब हमें x और y की वैल्यू निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, x = mx1 + mx2 + nx1/m+n। अगर m/n रेशियो में डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, नीचे में हम क्या करते हैं, रेशियो को ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 2, यहाँ पे भी 1 + 2। अब x कोऑर्डिनेट है तो इस 1 से इस x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -2 प्लस अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसके x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, 4 2 6 8, 8 - 2, 8 - 2 कितना आ जाएगा? ये 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 4, सॉरी 8 में से 2 जाएगा 6, 6/3 और ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, इस 1 से इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -3, 1 × -3 प्लस 2 × ये -1, 2 × -1, ये -3 और ये -2, तो -3 -2 -5 आ जाएगा, -5/3 आंसर आ जाएगा -5/3। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया हमको, P1 का कोऑर्डिनेट हो गया 2, -5/3। अब हमें फाइंड करना है 4 पॉइंट P2। P2 के लिए हम यहां फाइंड कर लेते हैं 4 पॉइंट P2। P2 के लिए ये जो पॉइंट है 4, -1 एंड -2, -3, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? P2। इधर की वैल्यू 2 होगी, इधर की वैल्यू 1 होगी, तो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर P2 का हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है और इसी का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो नीचे में तो रेशियो का सम होता है, रेशियो का जोड़ देते हैं, 2 और 1 को जोड़ देते हैं, और यहाँ पे भी 2 और 1 को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब हम इस 2 से x कोऑर्डिनेट की फाइंड करना है, 2 से यहाँ के x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -2 प्लस
इस 1 से यहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4, तो ये -4 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये 4 -4 + 4 0 0/3 0। अब यहाँ पे 2 इंटू -3 -6, 2 इंटू -3 क्या आ जाएगा प्लस 1 इस टू -1, तो ये -6 और एक -7 -7/3 y कोऑर्डिनेट आ गया। यहाँ पे हम P2 का कोऑर्डिनेट आ गया, हमें P2 का कोऑर्डिनेट आ गया 0, -7/3 0, -7/3। हमें ये पॉइंट आ गया P1 और P2, यही हमें फाइंड करना था। अब हम ये लिख लीजिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्कूल में एक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड के अंदर 100 फ्लावर पॉट्स दिया हुआ इस तरह से, और इसका डिस्टेंस भी 100 दिया हुआ। ये ए है और ये डी है। यहाँ से यहाँ 100 फ्लावर पॉट्स दिया हुआ इस तरह से, कितना दिया हुआ 100 फ्लावर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो, इस तरह से 100 फ्लावर पॉट्स दिया हुआ। और इधर एक एक मीटर पर एक चौक की लाइन बनाई हुई है, एक चौक की लाइन बनाई हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। निहारिका एक रन करती है सेकंड लाइन पर, और 1/5 एडी की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, एडी की वैल्यू 100 है, 100 मीटर। यहाँ से 100 फ्लावर है और हर एक फ्लावर के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में 1 मीटर दिया हुआ, इधर भी 1 मीटर दिया हुआ, इधर भी जो दो चौक के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ। तो निहारिका सेकंड लाइन, ये मान लेते हैं सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन पे दौड़ती है और 1/4 ऑफ एडी, तो मान लेते हैं सेकंड लाइन पे क्या होती है, यहाँ पे कोई सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन पे जाती है और 1/4 ऑफ एडी, एडी मींस 100, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2, 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100 क्या आ गया 2,25। तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया 2,25। और इसी तरह से एक प्रीत है, प्रीत जाती है एक झंडा लेके 8वें लाइन पे, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया, लेकिन इस बार 1/5 ऑफ एडी जाती है, कितना 1/5 ऑफ एडी। तो इसका अगर मान लेते हैं हम कोऑर्डिनेट की बात करें, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, इसका मान लेते हैं पी ए, इसको मान लेता हूँ बी। एडी की वैल्यू 100 मीटर, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 28,20। तो देखिए कितना सिंपल है, हमें एक पॉइंट है 2,25, एक पॉइंट आ गया 8,20। अब हमें पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स, मींस हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेता हूं। AB का डिस्टेंस √ x2 - x1, x2 - x1, तो 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 20 - 25 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमें 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का 36 प्लस 25, 6 5 11 1 बाकी 1 3 2 5 1 6 √61 आएगा। इतना मीटर डिस्टेंस हो गया AB का। अब एक है रश्मि, रश्मि इसके बीच में फ्लैग लेके जाती है और वो एक यहाँ पर ब्लू फ्लैग को गाड़ देते हैं, ठीक है। इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, जो रश्मि मान लेते हैं, रश्मि इसी रश्मि नाम है, रश्मि यहाँ पे है निहारिका, निहारिका और ये है प्रीत, ठीक है। रश्मि इसके एग्जैक्टली मिडिल में जाकर के अपना झंडा गाड़ रही है। तो मिडिल में करने का मतलब मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा है अभी x1 + x2/2, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ लेंगे। x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट 2 + 8/2, तो ये आ गया 10/2 दैट इज 5। ये x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा y + y1 + y2/2, y1 25 + 20/2, तो ये आ गया 22.5। तो
रश्मि जिस पॉइंट पे फ्लैग गाड़ेगी उसका कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा हमें वो आ जाएगा 5,22.5। कहने का मतलब ये फिफ्थ लाइन पे जाएगी और 22.5 मीटर पे अपना फ्लैग गार्ड देगी, तो ये इसके एग्जैक्टली ए और बी के मिडिल में आ जाएगा। मान लेता हूँ यहाँ ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 5,22.5, तो ये एग्जैक्टली मिडिल में क्या होगी आपका झंडा वहां पे गाड़ देगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ देता हूं, जरा सा इसको समझा भी देता हूं। क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय, देखिएगा ये -3, -3, -8 -3, -10 एंड 6, -8 ये पॉइंट है। इसके बीच में है एक पॉइंट है -1, 6। ठीक है, -1, 6। अब ये -1, 6 इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो, ये फाइंड करना है। ये -1, 6 ये AB को किस रेशियो में डिवाइड करना है। AB एक लाइन सेगमेंट है, इसके बीच में एक पॉइंट ले लिया गया -1, 6। अब पूछ रहा है ये किस रेशियो में डिवाइड करें। तो जब भी हमें रेशियो फाइंड करना रहता है तो हम मान लेते हैं लेट द रेशियो बी λ/1। λ/1 मानने से इसमें एक ही वेरिएबल है और आसानी से एक ही इक्वेशन में सॉल्व हो जाता है, ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको मान लेते हैं λ/1। अब λ/1 रहता है क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट है, हम ये मान लेते हैं यहाँ का कोऑर्डिनेट है, इसको मान लेते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ का x कोऑर्डिनेट -1 है, तो हम -1 ऐसे लिखते हैं ना, x इक्वल्स टू λ/x1, सॉरी ऐसे एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूँ, λ/x2 प्लस x1 बाई लैम्डा प्लस 1, ऐसे लिखते हैं। यही था अभी हमारा फार्मूला। तो यहाँ x की वैल्यू -1 है, लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे λ/6 प्लस 1 × -3 बाई लैम्डा प्लस 1। इसको सिंपलीफाई करके हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा -1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 6 लैम्डा -3। इसको इधर ले आएंगे -6 लैम्डा इक्वल्स टू -3 + 1, तो ये -7 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2, ये कट गया, लैम्डा की वैल्यू हमें आ गया 2/7। मींस लैम्डा की जितना ही वैल्यू आएगी तो रेशियो हो जाएगा 2:7 में डिवाइड करता है, 2:7 में डिवाइड करता है। इसी को हम y कोऑर्डिनेट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसी का हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी में y कोऑर्डिनेट, जैसे हम अगर y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट पे लिखते λ × y2 प्लस y1 बाय लैम्डा प्लस 1। तो इस कोऑर्डिनेट का y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन 6, लैम्डा की वैल्यू y2 मींस लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो -8 ले, लैम्डा × -8। इस बार y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रहे 1 × 10 बाय लैम्डा प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए 6 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू -8 लैम्डा प्लस 10। इसको इधर लाइए 6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा इक्वल्स टू 10 - 6 दैट इज 4, और यहाँ आ जाए 8 × 6 = 14 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4/14 दैट इज इक्वल्स टू 2/7। तो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ से भी आ गया 2/7। मींस जो लैम्डा का रेशियो आएगा वही इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे λ/1 मान लीजिए, तो λ/1 माने तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए लिखेंगे λ/1 रेशियो माने थे, लैम्डा की वैल्यू आया 2/7 रेशियो 1, तो हम कभी इस तरह से नहीं लिखते। इसी को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई भी कर दें रेशियो को दोनों साइड, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं। इसको अगर ये कट जाएगा तो हम जाएगा 2:7। तो जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी डायरेक्टली अगली बार से जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी उसी रेशियो को लिख देंगे। लैम्डा रेशियो में आएगा
उसी रेशियो को हम आंसर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाला हूं। ये आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, इसके बाद हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो आएगा। वन शॉट वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जो भी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे, और पीवाईक्यू भी मैं वन शॉट वीडियो भी बहुत जल्द आपको लाने वाला हूँ इसी चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -4,5 find the ratio in which the line joining the point D is divided by x-axis. Also find the coordinates of the point। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें दो पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट को अगर हम प्लॉट करते हैं, इस पॉइंट को अगर हम प्लॉट करते हैं सिर्फ ऐसे ही, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x प्लस वाई माइनस, x प्लस वाई माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट का x प्लस वाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये कोऑर्डिनेट है x माइनस इधर आएगा, और y प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट का इस एक पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में है, एक पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में, जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो बीच में x एक्सिस आएगा। अब ये x एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पे x, 0, x एक्सिस का पॉइंट क्या होता है x, 0, इस पे x कोऑर्डिनेट तो होगा, y की वैल्यू हमेशा 0 होगी x एक्सिस पे। अब ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, फिर से यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है, और जब भी रेशियो फाइंड करना रहता है मैं लिख देता हूँ λ/1, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे λ/1। रेशियो फाइंड करना है, x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करना है कर रहा है वही हमें रेशियो फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम फिर से वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक कोऑर्डिनेट पता नहीं है बट दूसरा कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, तो मैं पहले सीधा y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू के लिए लैम्डा नीचे में रेशियो का सम कर देंगे। अब यहाँ से इसके y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x को नहीं, यहाँ पे y निकाल रहा हूँ, तो λ/2 ये x नहीं y, 5 इंटू लैम्डा प्लस 1 से ये -5, 1 इंटू -5, और क्योंकि इस पॉइंट का एक्चुअली x एक्सिस पे है, x एक्सिस कट रहा है तो x एक्सिस की y की वैल्यू 0 है, इसी को हम 0 पे इक्वल कर देंगे। ये वैल्यू क्या है 0 इक्वल्स टू 5 लैम्डा -5 बाय लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0 इक्वल्स टू 5 लैम्डा -5। अब यहाँ से अगर इसको हम इधर लाएं -5 लैम्डा इक्वल्स टू -5 मींस कट गया, 5 लैम्डा की वैल्यू 5, लैम्डा की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 1 मींस 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 मींस एग्जैक्टली मिडिल में है, एग्जैक्टली मिडिल में। यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर इसको जोड़ दें 2 से डिवाइड करते हैं 0 आ गया, ठीक है, तो एग्जैक्टली मिडिल में है, तो हम इसमें लिखेंगे रेशियो क्या आ गया, रेशियो इक्वल्स टू 1:1 मींस x एक्सिस जो होगा मिड पॉइंट होगा, इसका x एक्सिस जो होगा इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला दिया हुआ है if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। हमें गिवन दिया हुआ है पॉइंट, पैरेललोग्राम का पॉइंट दे रखा है, पैरेललोग्राम का पॉइंट 1, 2, 4, y and x, 6 and 3, 5, ये हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ये हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये कंफर्म है। अब हम जानते हैं
पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट ईच अदर, ये वैल्यू इसके बराबर और ये वैल्यू इसके बराबर। कहने का मतलब अगर ये O पॉइंट है तो A B C D, O पॉइंट AC का भी मिड पॉइंट है और वही पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट है। मैं कैसे भी निकालूं तो मिड पॉइंट अगर एक पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट भी एक ही आना चाहिए, कोऑर्डिनेट में कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता। अब मैं O का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करता हूं। अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू x दिया हुआ है, x यहाँ इसमें भी x गिवन है, इसमें भी x गिवन है, तो यहाँ पे हम x कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट होगा, BD का मिड पॉइंट है x, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 3 + 4 by 2, ठीक है। और हम एक x की वैल्यू इधर से भी, इसका भी मिड पॉइंट होने वाला है x, इसका भी AC का भी मिड पॉइंट क्या होगा, वही है AC का मिड पॉइंट। AC का मिड पॉइंट निकालते हैं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है x1, यहाँ पे y1, ये सॉरी 1, तो x + 1/2 ये भी x कोऑर्डिनेट ही है इसी का। एक x कोऑर्डिनेट इधर से निकाले हैं, एक x कोऑर्डिनेट इधर से निकाले हैं, दोनों वैल्यू सेम होना है क्योंकि वो एक ही पॉइंट है, दो नहीं है। अब इसको इक्वल कर लेते हैं, ये x की वैल्यू आ गई 7/2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, इत्तेफाक से ये भी x1 है, x + 1/2, इसको इसके साथ इक्वल कर लेंगे, इसको मान लेते हैं कैपिटल X, ये जो हम निकाल यहाँ जो स्मॉल x है, ठीक है, या इसको हम अल्फा कॉमा बीटा भी कर सकते हैं, तो अल्फा कॉमा बीटा नहीं लेते आप आसानी से, ये x और ये कैपिटल X है, ये स्मॉल x, ठीक है। इसको मान लो 1, इसको मान लेते हैं 2, फ्रॉम 1 into x + 1/2 = 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 7 - 1 दैट इज 6, x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसी तरह से हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। y कोऑर्डिनेट, y इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे कैपिटल Y = 6 + 2/2, 6 + 2 8, 8/2 4 आ गया। और इधर से भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम होगी क्योंकि वो एक ही पॉइंट है, कैसे भी निकालें, y + 5 by 2, ये भी 4 के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, तो फ्रॉम 3 and 4 ये कैपिटल Y है, स्मॉल y है, ध्यान रहे, y + 5/2 = 4, 4 2 से 8, y की वैल्यू 8 और ये -5 दैट इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई हमें 3, x और y मिल गया, तो हमें O पॉइंट आ गया, हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करना था। हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है, लिख लीजिएगा। इसको लिखिए, मैं अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of circle whose center is, इसका सेंटर दे रखा है, सेंटर दे रखा है 2 × -3, 2 -3, AB एक डायमीटर है और ये मान लेते हैं A है, ये B है, यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 4, पता चल रहा है 4, 4 है या 1, 4, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, सॉरी हमें फाइंड द पॉइंट A, इसको मान लेते हैं x, y, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, O क्या होगा, AB का मिड पॉइंट होगा, O क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अगर हम लिखें O का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है, ये भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम इस 2 के बदले में ऐसे लिख सकते हैं, 2 = इसका x कोऑर्डिनेट को जोड़ लेंगे, x + 1/2
मिड पॉइंट का ही फार्मूला होता है। मिड पॉइंट में अगर x कोऑर्डिनेट है तो x1 + x2 / 2, तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये कैपिटल X है, या ये यहाँ पे इसके x की वैल्यू 2 है, ये वाला 2 हो गया, ठीक है। और इसके x को और इसके 1 को छोड़ के दो को इक्वल कर दिया। सिमिलरली इसमें y की वैल्यू कितनी है, -3, -3 = y + 4 / 2। जैसे हमें y कोऑर्डिनेट निकालना रहता है मिड पॉइंट का, y1 + y2 / 2, तो ये ऑलरेडी हमको इस बार मिड पॉइंट नहीं फाइंड करना, मिड पॉइंट दिया हुआ है। मींस ये यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है, x और y की वैल्यू गिवन है, हमें यहाँ पे x1 और y1 फाइंड करना, मींस ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 = 4, 4 = x + 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -6, तो -6 = y + 4, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर चला, y इसी इधर ही ट्रांसफर कर देता हूँ, -10, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई -10, और a पॉइंट जो हो गया 3, -10, a हमें आ गया, a x y की वैल्यू आ गई 3, -10, ठीक है। हमें a कोऑर्डिनेट मिल गया। अब अगर इसको और इसको जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है -3। देखिए -3 और 1 को जोड़ें, सॉरी 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। -10 और इसको जोड़ेंगे -6 को 2 से डिवाइड करेंगे -3 आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपके बोर्ड में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, खास करके बिहार बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव की यहाँ से एक झड़ी सी लगा देते हैं यहाँ, और ट्रिग्नोमेट्री से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट a = -2, and b = 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में, हमारे 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में देखिएगा। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो 2 पार्ट में जैसे ही डिवाइड हुआ तो ये मिडिल होगा इन दोनों का। इन दोनों का मिडिल मींस x1 + x2 / 2, मैं मिडिल निकाल देता हूँ। इसको जोड़ देंगे, 0 आएगा, तो -2 + 2/2 और कॉमा 2 + 8/2, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा -2 + 2 0, और ये 2 + 8 10, 10/2 5, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमें। अब देखिएगा इसकी और इसके बीच में भी एक मिडिल आएगा, और इसके और ये पॉइंट, इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं P1, A1, सॉरी इसको मान लेता हूं A1, A2, A3। A2 जो है A और B के बीच में है, ये निकाल चुका हूं मैं इसका पॉइंट, और A2 और A के बीच में है A1। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज करके डायरेक्ट 0,5 लिख दूं। अब देखिए 0,5, इन दोनों को जोड़ेंगे 0, 0/2 0, इसको जोड़ेंगे 10 आएगा, 10/2 5, ये पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट है। अब इसको भी हम x1 + x2/2, इसको इसके साथ जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा -1। इसको जोड़ेंगे -2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0 - 2/2 कितना आएगा -1। अब अगला इस 5 और -2, 5 + 2 इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 7/2 आ जाएगा, 7/2। इरेज कर देता हूं इसको। अब हमें देखना है ये वाला पॉइंट है 0,5 और 2,8 के बीच में, ये वाला पॉइंट है। इसमें भी हम 2 और 0 को जोड़ेंगे,
तो 2 + 0/2 तो ये आएगा 1, और 8 और 5 को जोड़ देंगे तो ये आएगा 13, 13/2 तो 13/2। तो हमें अब सारा पॉइंट मिल गया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है A2 का, फिर A1 का, फिर A3 का। इससे हमें आसानी हो जाएगी। और अगर हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करें कि A1 इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, फिर A2 इसको 2:2 मींस या 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, फिर A3 इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये क्वेश्चन आपका लंबा चला जाएगा। सबसे पहले आप एक मिड पॉइंट यहाँ फाइंड कीजिए, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट और ए के बीच में एक A1 मिड पॉइंट आएगा, फिर A2 और B के बीच में एक मिड पॉइंट A3 आएगा। इससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ rhombus इफ इट्स वर्टिसेस एक ऑर्डर में दे रखा है, टेकन इन ऑर्डर मींस ऑर्डर में दे रखा है, इसको हमें सजाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन ऑर्डर में दिया हुआ। इसका दे रखा है 3, 0, 4, 5, 1, -4, सॉरी -1, -4, -2, -1। ये हमें दे रखा है और इसके बारे में बोल रखा है ये रोम्बस है। इसकी फिगर कैसी दी हुई है, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस हम एरिया ऑफ रोम्बस जानते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 मींस डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये है पहली डायगोनल, मान लेते हैं ये d1 है और ये है d2। तो हमें d1 और d2 फाइंड करना पड़ेगा। d1 मींस डिस्टेंस a b c d। d1 मींस डिस्टेंस बिटवीन ac एंड d2 मींस डिस्टेंस बिटवीन bd। तो हमें पहले ab फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद सॉरी ab नहीं ac फाइंड करना पड़ेगा और फिर bd फाइंड करना पड़ेगा। ac और bd फाइंड करना पड़ेगा। तो ac फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर 1 - 3 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 मींस 4 का स्क्वायर। तो ये भी अंदर में ये भी -4 का स्क्वायर 4 और ये भी 4, तो आ जाएगा 4√2। और BD ये है, ठीक है। 4 - of -2 4 - of -2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 - of -1 5 - of -1 का होल स्क्वायर। इस पे अंडर रूट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगी 6 का स्क्वायर मींस हमें आ जाएगा 6√2। अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस का ये वाला एरिया इक्वल्स टू हाफ d1 d2। तो d1 की वैल्यू हमें निकल गई है 4√2 और d2 की वैल्यू आ गई 6√2। ये दोनों मिलके 2 के से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। 24 स्क्वायर यूनिट। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इससे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट या फिर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या फिर s इंटू s हीरोन्स फार्मूला वाला। लेकिन यहाँ पर हमें तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसके बाद हमें एरिया फाइंड करना है। जैसे ये वैल्यू है x1, y1 कोऑर्डिनेट दिया रहता है, उसके बाद हमें एरिया फाइंड करना है x2, y2 और ये वैल्यू है x3, y3। ठीक है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। या तो हम इससे डिस्टेंस निकाल लें AB, फिर BC, फिर AC, देन हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करें। उससे क्या होगा, टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसके लिए हमें फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए फार्मूला याद करा देता हूं आपको, ऐसे लिखना हाफ, ठीक है।
इसके बाद पहले x1 लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं 1 2 3, जैसे पुष्पा होता है ना, झुकेगा नहीं, तो वैसे ये मुड़ेगा भी नहीं। जैसे 1 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 4, इसका रास्ता फिक्स है, ये नहीं चेंज होगा। 1 से जाएगा 2, 2 से 3, 3 से 1, जैसे देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम पहले इतना लिख लेंगे, हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3, फिर ब्रैकेट डाल देंगे यहाँ पे भी ब्रैकेट डाल पुट कर देंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट, फिर हर जगह माइनस डाल देंगे तीनों में, इतना याद रहेगा। इसके बाद जब हम यहाँ पे x1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, अगला लिखेंगे 2 माइनस 3, लेकिन इसके बीच में अब x को नहीं लिखना है, x को नहीं लिखना है। 2 माइनस 3 मीन्स y2 माइनस y3, यहाँ पे हमको 3 माइनस 2 लिखेंगे गलत आ जाएगा, या y1 माइनस y2 लिखेंगे गलत आ जाएगा, ठीक है। x2 जब 2 हो गया तो अब जाएगा 3 माइनस 1, पीछे मुड़ेगा नहीं, y3 मीन्स y3 माइनस y1। अगला जब आप 3 लिख दिए मीन्स ये 3 लिख दिए, तो अब 1 से 2 पे जाएगा, और इसके बीच में हम y1 y2 ही लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम कहीं पर भी x नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहे हैं, y। पहले क्या लिखे, हाफ x1 x2 x3, फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट, बीच में हर जगह माइनस दे दिए। अब इसकी बीच का याद रखने का तरीका, यहाँ से y जैसे ही 1 स्टार्ट हो गया, अब 2 माइनस 3 मीन्स 2 माइनस 3, फिर यहाँ पे 2 आ गया तो 3 माइनस 1, और यहाँ पे जैसे ही आ गया 3 तो 1 माइनस 2, इतना याद रहेगा। तो ये है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसमें जो एक और कंसेप्ट यूज किया गया है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये पॉइंट इसी पर आ जाए, ए पॉइंट बीसी पर ही हो, बीसी पर हो, उस समय एरिया क्या आ जाएगा, 0। अगर एरिया 0 हो जाएगा तो ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट। तो एक कोलिनियरिटी का यहां से भी चेक कर सकते हैं, अगर एरिया निकालिएगा, एरिया की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वो क्या पॉइंट होगा, कोलिनियर होगा, वो सारे पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पॉइंट हुज वर्टिसेस आर गिवन। यहाँ पे आपको वर्टिक्स गिवन दे रखा है, वर्टिसेस क्या दे रखा है, गिवन। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वर्टिसेस दिया हुआ है, उसके बाद हमें एरिया फाइंड कर लेते हैं। देख लेते हैं वर्टिसेस गिवन है, 3 वर्टिसेस गिवन है, 2 3। मैं फर्स्ट का सेकंड सॉल्व कर देता हूं, पहला का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। -5 कॉमा -1, -5 कॉमा -1, ये पहला पॉइंट है, ए बी सी। दूसरा पॉइंट गिवन है 3 कॉमा -5, और चौथा पॉइंट दिया हुआ है 5 कॉमा 2। इसका हमें एरिया निकालना है। इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, और इसको मान लेते हैं x3 y3, ठीक है। जैसे ही एरिया के लिखेंगे वापस से फार्मूला 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट, हर ब्रैकेट के बीच में माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, कहानी खत्म। 1 हो गया तो 2 से स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस y3, 2 हो गया 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 माइनस 1, यहाँ क्या हो गया 3 हो गया तो 1 से y2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देना रहता है, 1/2 x1 की वैल्यू देखिए, x1 की वैल्यू -5 है, इनटू y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -5। यहाँ पे सारा साइन रख देना है, या ये माइनस है तो माइनस रख देना। अब y3 की वैल्यू कितनी है, y3 ये है, y3 की वैल्यू 2, ठीक है। प्लस x2 यहाँ है 3, y3 2 है, 2 माइनस y1 कितना है, -1। तो ये माइनस फार्मूले का है, लेकिन y1 की जगह पे -1 पुट होगा, तो ये माइनस इंटू -1 हो जाएगा। आई बात समझ में, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए ऐसे लिख देता हूं,
इसके लिए मैं थोड़ा सा बिग ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, बेहतर आएगा। प्लस x3 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू -1, ये माइनस साइन फार्मूले का। अब y2 की वैल्यू है -5, तो यहाँ पे भी -5 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अब आपको बिग ब्रैकेट से बंद करना है, इसी को सॉल्व करना है, कितना सिंपल है। 1/2 ये जोड़ेंगे -7 इंटू -5 -35, अंदर में इसको जोड़ेंगे, ये माइनस इंटू -1 प्लस, तो 2 + 1 3, 3 इंटू 3 9, ये प्लस आ जाएगा 35, -5 माइनस इंटू -5 +5, तो 5 - 1 4, 4 इंटू 4 20। सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा हमें कट के 32, इसका एरिया आ गया 32 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये फर्स्ट का 2 था। आप 1 सॉल्व कर लीजिएगा, 1 भी बहुत इजी ही है, 1 सॉल्व कर लीजिएगा, 1 भी सेम इसी तरह टाइप से सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर। In each of the following, find the value of k for which the points are collinear। देखिए मैं collinear बोला, अभी collinear का पॉइंट आ गया। चलिए, हमें दे रखा है 3 पॉइंट दे रखा है। पहला है 7, -2, 5, 1 एंड 3, k, ठीक है। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम 0 कर दें तो ये ए पॉइंट ऑलरेडी बीसी पे आ जाएगा, बीसी पे आ जाएगा, ए पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा। अगर एरिया 0 हो जाएगा तो इस पॉइंट को यहाँ पे हाइट 0 होना पड़ेगा, हाइट 0 होगा तो हमें के की वैल्यू निकल जाएगी। इसका हमको कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया को 0 कर देना है। एरिया को 0 करने के बाद जो के की वैल्यू आएगी वही इसकी कोलिनियरिटी का कंडीशन बनेगा, ठीक है। एरिया 0 कर देंगे, के की जो वैल्यू आएगी वही कोलिनियरिटी का कंडीशन बनेगा। तो इसमें डायरेक्टली एरिया निकालना है, 0 के इक्वल करना है, सॉल्व कर लेना आंसर। तो इसको मान लेता हूं मैं x1 y1, ये हमारा x2 y2, और ये वैल्यू है x3 y3। फिर से फार्मूला याद कराता हूं, फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 ऐसे x1 + x2 + x3, बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट डालेंगे, हर जगह बीच में माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। 1 है y2 - y3, यहाँ पे 2 है तो 3 से स्टार्ट होगा, y3 - y1, यहाँ पे 3 है तो y1 से स्टार्ट होगा, y2 पे जाए, खत्म कहानी, याद हो गया। चलिए अब 1/2 पुट करता हूँ, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 7 इंटू y2 ये है, y2 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस, ये माइनस फार्मूले का, y3 कितना है k, प्लस x2 कितना है, x2 5, y3 कितना है, y3 ये है, y3 की वैल्यू k माइनस y1 -2, तो मींस -2, इसे हमको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर पुट करना पड़ेगा। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, x3 हमें है 3, y1 की वैल्यू है -2 माइनस, और y2 की वैल्यू भी है, y2 की वैल्यू है 1। हमें सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करते हैं। एरिया 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 7k प्लस ये k + 2 आ जाएगा, तो 5k + 10 प्लस अंदर में -3 इंटू +3 -9, ये इसको लिखेंगे -9। ये हमें एरिया आ गया। अब सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 10,
10 7 17, 17 में से 9 जाएगा 8, 1/2 इंटू 8 और a माइनस 2k, ये हमें आगे a दिया। अब यहाँ पे हमको कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ a b c are collinear then area must be 0, area must be 0। एरिया 0 होगा तभी क्या होगा, ए बी सी कोलिनियर होगा। अब यहाँ पे हम एरिया को 0 कर लेते हैं, एरिया की वैल्यू 0 मीन्स 1/2, एरिया की वैल्यू 0, एरिया की वैल्यू 0, एरिया की वैल्यू कितनी आई है 1/2 इंटू 8 माइनस 2k की वैल्यू 0, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 2k की वैल्यू 0, इधर आएगा 2k इक्वल्स टू 8, k की वैल्यू आ जाएगी 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अगर k की वैल्यू 4 होगी तब क्या होगा, ये हमारा ABC कोलिनियर हो जाएगा। ABC क्या हो जाएगा, कोलिनियर, एक ही लाइन पर आ जाएगा जब एरिया 0 होता है। या फिर अगर इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर दिया जाए, ABC कब कोलिनियर होगा, जब एरिया की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका वन शॉट वीडियो भी आने वाला है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड का, खास करके बिहार बोर्ड का, मैं उसको भी करवा दूंगा। अभी सिर्फ आपका एनसीईआरटी सेशन चल रहा है। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है, ये ट्रायंगल लिया हुआ, इस ट्रायंगल का हमें वर्टेक्स भी गिवन है। अब वर्टेक्स दिया तो इस एक हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जो जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी का एक मिड पॉइंट है, मान लेता हूँ ये डी, बी सी का एक मिड पॉइंट है ई, और ए सी का मिड पॉइंट है एफ, और इससे एक ट्रायंगल बन रहा है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सारी बात समझ, हमें एबीसी का एरिया नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जो बोला गया है पहला में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू दीस 3 पॉइंट्स। AB के मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है, और AC का मिड पॉइंट F है। हमको इसका एरिया निकालना है, और फिर ट्रायंगल DEF और ABC के एरिया का रेशियो निकालना है, मींस हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसका ये फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स, इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, 2 + 0, 2 + 0 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगेगा, x1 + x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2, ये वाला फार्मूला। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 + 0 2, 2/2 1, 11 + 1 मींस 10, 10/2 5, सॉरी 2, 1 है, तो 1 - 1 0, 0/2 0, ये पॉइंट आ गया 0, 1, 0। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूँ। डी का कोऑर्डिनेट 0 + 0/2 मींस 0, और 1 + -1 + 3 2, 2/2 1, ये भी कोऑर्डिनेट आ गया 1। और हमें एफ का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एफ का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो 2 + 0 2/2 1, और ये कोऑर्डिनेट होगा 1 + 3 मींस 4, 4/2, ये कोऑर्डिनेट आ गया है। अब हमें एरिया फाइंड कर लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो मैं फाइंड करता हूं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, हमें ये फाइंड करना है। डी का कोऑर्डिनेट है, लिखेंगे फार्मूला 1/2, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला हो गया। अब यही फार्मूला आप नहीं लिखेंगे बार बार, यही फार्मूला से हमको स्टार्ट करना है। मान लेते हैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3, मींस इसका x कोऑर्डिनेट 1, ये x1 y1, 2 है तो x2 y2, 3 है तो x3 y3, ऐसे हम वैल्यू मान लेता हूँ। अब यहाँ पे फाइंड करना है 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है, मींस यहाँ पे 0, जैसे ही यहाँ पे 0 आ जाएगा 0 इंटू समथिंग क्या कर देगा 0 प्लस x2 कितना है, x2 ये है तो 1, अब y3 तो ये है 0 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 प्लस x3 ये है 1, y1 यहाँ से आएगा 1 और माइनस y2 तो मीन्स 1 माइनस 2। एरिया निगेटिव में आएगा तो उसको हमें पॉजिटिव में बदल देना है, ये जो भी वैल्यू होगी प्लस, यहाँ पे 1 माइनस, तो यहाँ पे 1/2 1 माइनस 1 मीन्स माइनस 1, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद माइनस 1, हमें इसका मोड निकालना रहता है 1/2 मोड लगाना रहता है, अगर निगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव कर देना रहता है। निगेटिव का मतलब हो जाता है, मैं समझा दूं, निगेटिव का मतलब ये एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है एरिया, ठीक है, बस इतना ही आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, इसका हम लिखेंगे मॉड लगा देंगे, ये मॉड है, मॉड मीन्स मॉडुलस वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2, तो इसका हम वैल्यू +2 लिख देंगे, कैंसिल होने के बाद आंसर वैल्यू देगा 1, तो आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, कितना 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये डी का एरिया आ गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको मान लेते हैं पहला पॉइंट 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेता हूँ 3, तो हमें ये मिल गया, ये हो गया x1, ये x1 x2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो x2 y2, यहाँ 3 है तो x3 y3, इसमें जो पुट करेंगे वही पुट करेंगे, पहला पॉइंट है। अब यहाँ पे लिखेंगे हाफ x1, क्योंकि 0 है, यहाँ पे कुछ भी रहने तो 0 कर देगा मल्टीप्लाई होकर, फिर x2 भी यहाँ पे 0 है, तो इसके अंदर जो भी होगा इस तरह के फॉर्म में उसको भी 0 कर देगा। हमारा है x3 की वैल्यू है 2, और इसके बाद है x3 y1 माइनस y2 मीन्स 3 माइनस ऑफ -1, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू, ये अंदर में कितना आ जाएगा 3 + 1 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमें रेशियो फाइंड करना था, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, रेशियो फाइंड करना था हमें, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो DEF का एरिया आ गया 1, ये आ गया 4, तो अब हमें रेशियो निकल गया, रेशियो आ गया हमारा रेशियो आ गया 1:4, हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। 2 क्वेश्चन बच गया है, मैं जल्दी से देख लेता हूँ, 10 मिनट में खत्म कर देंगे, आप लिख लीजिए इसको, मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are taken in order, taken in order का मींस जैसे ABCD दिया हुआ हो वैसे एक ऑर्डर में दिया रहता है, A के बाद B C देन D। E का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 2, इसका 3, -3, -5 एंड 3, -2, अगला पॉइंट है 2, 3, इससे हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, सिर्फ सिंपल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम दे रखा है, एक बार देख लेता हूं, नहीं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो हमें इसको 2 ट्रायंगल में बांट लेना है, पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, इसका एरिया अलग से निकाल लेना है, अभी जो फार्मूला बताया था हाफ
ऐसा वाला एरिया अभी लिखा था ना, हाफ x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। हमें इससे ट्रायंगल 1 का भी एरिया निकाल लेंगे, ट्रायंगल 2 का भी एरिया निकाल लेंगे। सिंपल है, कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये ट्रायंगल 1 में 1 2 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, इधर भी 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है। एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल एबीडी का और ट्रायंगल बीसीडी का, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कल आप निकाल के दिखाइए, ये आपके चैलेंज क्वेश्चन है। इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल लीजिएगा। ये वाला फार्मूला है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करिएगा, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। फोर कॉमा सिक्स, 4 कॉमा माइनस 6, 3 कॉमा माइनस 2, 5 कॉमा। इसमें दिया हुआ है द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू triangles of equal area, verify the result of triangle ABC whose vertices are। इसमें हमें ट्रायंगल ABC दे रखा है और यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी मीडियन, मान लेते हैं ये AD मीडियन है, मीडियन इसको दो इक्वल ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड करेगा। मींस कि अगर ये मीडियन है तो ट्रायंगल ABD का एरिया जितना आएगा उतना ही ट्रायंगल ACD का भी एरिया आएगा। हमें यही प्रूफ करना है। मीडियन हम उसको कहते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, जैसे मतलब ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, इसी लाइन को मीडियन कहते हैं। यहाँ पे AD मीडियन होगा कब, जब BC के मिड पॉइंट D को ज्वाइन करेगा। तो BC का मिड पॉइंट D है, मींस हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 + x2/2, 3 + 5 कितना आएगा 8, 8 का आधा करेंगे 4, इसको इसको जोड़ देंगे 0 आएगा, 0 का आधा 0, तो मींस ये पॉइंट आ गया। अब हमें ट्रायंगल ABD का भी एरिया निकालना है और ट्रायंगल ACD का एरिया, दोनों का एरिया निकाल करके चेक करना है कि आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट जो हम 9th क्लास में पढ़े थे, नहीं तो वो इससे प्रूव नहीं होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं वेरीफाई रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे, एरिया कोऑर्डिनेट दिया हुआ हाफ x1 * y2 माइनस y3 प्लस x2 * y3 माइनस y1 प्लस x3 * y1 माइनस y2। मैं ट्रायंगल ABCD के लिए मान लेता हूँ पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट के कोरस्पोंडिंग ये वैल्यू को हम मान लेंगे x1 y1, ये हो जाएगी x2 y2 और इसको मान लेंगे x3 y3, ठीक है। ये माइंड में ही मान लेंगे, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा तो हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। 1/2 x1 की वैल्यू है 4 इंटू, अब ये y -2 -0 मींस y2 - y3 प्लस x1 की, अब यहाँ पे x2, ये हो गया x2, 3 इंटू y3 0 माइनस y1 -6 प्लस x3 की वैल्यू है 4 इंटू y1 ये है -6 माइनस फार्मूले का है y2, तो यहाँ पे भी -2, ये यूज कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना है, अंदर में -2 तो ये आ गया -8 प्लस 3 इंटू ये +6 प्लस 4 इंटू ये प्लस ये -6 + 2 6 + 2 -4
1/2 -8 + 18 -16, तो आंसर आ रहा है निगेटिव में 24, 24 6, तो 1/2 इंटू -6, इसको हम निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव में कर देंगे, यहाँ पे मोड लगा लेते हैं लास्ट में, आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालते हैं। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD फाइंड कर लेता हूं। इरेज कर दें। अब ये मेरा ट्रायंगल 1, इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लेता हूँ सेकंड पॉइंट, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, और ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट, ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। फार्मूला में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, 1/2 x1 की वैल्यू 4, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, प्लस x2 की वैल्यू 4, ये वाला 4, प्लस x3 की वैल्यू 5। ठीक, अब हमें y की वैल्यू पुट करना है, y मींस सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है 2, y2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे मिलेगा 0, 3 ये 2, फिर यहाँ पे 3 आएगा, y3 ये है 2, y1 ये है -6, ये माइनस तो है ही, आगे एक बार और -6 आएगा, इंटू लगा देता हूँ, यहाँ डॉट मीन्स इंटू। अब यहाँ पे x3 है, y1 यही है, y1 मीन्स -6 माइनस फार्मूले का, और इसके बाद है y2 क्या है 0, सॉल्व कर लेंगे, इसको लिखेंगे हाफ 4 इंटू -2 -8, इसको सॉल्व करेंगे, अंदर में आ जाएगा +6 × 8, 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6 मीन्स -30 -30, सॉल्व कर देते हैं, 1/2 32 -8 प्लस -30 प्लस 32, तो आंसर आ जाएगा अंदर में -6, 1/2 इंटू -6 का मतलब हमें प्लस कर देना है, वैल्यू जो भी आएगी, इसका मोड यहीं पे ले लो, मोड यहाँ मोड बार बार लिखा है या यहाँ पे ले लो, ये वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट मीन्स इसका भी एरिया 3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, इसका भी एरिया 3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, आप यहाँ पे भी मोड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया जब भी निगेटिव में आएगा उसकी वैल्यू को हमें पॉजिटिव कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी एरिया हमें 3 स्क्वायर यूनिट आया, हेंस मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब।